मित्रों नमस्कार। आज भारत सरकार के कुछ चुनिंदा मंत्री के माध्यम से बहुत सारे पार्लियामेंट्री मेंबरों यूजीसी की एक गलत सोच और निर्णय की वजह से पूरे देश की युवा शक्ति को खंड खंड करके राजनीति की रोटियां सेकने का एक दुष्ट मंशा से प्रयास किया गया। अब उस मंशा का हमको समाधान उठाना है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा व्यवधान से समाधान की तरफ जाना है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के ही शब्दों को दोहराता हूँ। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के बीच में SC, ST, OBC जनरल वर्ग में विभाजित करके राजनीति की रोटियां न केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने सेकी बल्कि समस्त पार्टियां जो अब तक सत्ता में रही उन्होंने इसको राजनीति का वोट बैंक का हथकंडा बना करके प्रयोग किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के समस्त पार्लियामेंट मेंबरों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायकों से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये 140 करोड़ देशवासियों का सवाल है, समाधान है। और इस सवाल से भी ना तो भारत के प्रधानमंत्री को पीछे हटने का मौका दिया जा सकता है, न किसी राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद को दिया जा सकता है। भारत के हर जिले में आज से जब भी किसी बच्चे को शैक्षणिक क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का काम भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रदेश सरकारों के माध्यम से होगा तो जिस भी जिले में ये नियुक्तियां होंगी, एडमिशन्स होंगे, उनको एक शपथ पत्र संयुक्त रूप से जारी करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री को देशवासियों के नाम हर समय एक शपथ पत्र जारी करना होगा जिससे जिले की शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति, आवश्यकता और कार्यबल पर जो प्रश्न है जिसकी वजह से भारत में आरक्षण की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, समाज को SC, ST, OBC जनरल में बांट करके उस पर राजनीति की जा रही है, उसका स्पष्टीकरण देना होगा जिस पे संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को अपनी साइन करते हुए जिले के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति, जिसमें उस सभी संस्थानों का ब्यौरा देते हुए कितने मेडिकल कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी कैंपस, कितने टेक्नोलॉजी के कॉलेज, कितने साइंस के कॉलेज, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और कितनी आवश्यकता है, जिस आवश्यकता को ना पूरा करने की वजह से भारत सरकार, राज्य सरकार जिले में आरक्षण की व्यवस्था चलाई जा रही है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कोई भारत का पार्लियामेंट मेंबर हो, भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के जिले का जिलाधिकारी क्यों ना हो, किसी को इस बाध्यता से मुक्त नहीं किया जा सकता है। साथ में राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को यह भी स्पष्टीकरण देना होगा कि आरक्षण की कीमत क्या है, कौन चुका रहा है और कितनी कीमत चुका रहा है, किससे अधिक फीस ली जा रही है और वो फीस का मूल्य क्या है, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है, इस बात को भी स्पष्ट करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री को व्यवधान से समाधान की तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मैं पुनः स्पष्ट करता हूँ, देश में अभी अभी UGC बिल के नाम पर जाति, वर्ग, क्षेत्र के आधार पर समाज को बांट करके एक विशेष वर्ग को बलि का बकरा बनाने का बेहद घृणित, राजनीतिक, असंवैधानिक, कुत्सित, कुविचारों से भरपूर, घटिया मानसिकता वाला बिल ला करके इस देश को न केवल खंड खंड बांटने का समुचित प्रयास किया गया बल्कि युवा शक्ति को छिन्न भिन्न करके राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, शैक्षणिक संस्थानों में एक युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न किया गया। एक आपराधिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। इसलिए मैं भारत के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों तक समस्त पार्षदों, विधायकों,
पार्लियामेंट मेंबरों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस आरक्षण को चलाने के लिए 77 साल से भारत के पार्लियामेंट मेंबर प्रयास कर रहे हैं, उनको अब जनता के द्वारा, देश के द्वारा, समाज के द्वारा, युवाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्कूलों से लेकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही तगड़ा जवाब देने का काम किया है। मैं समस्त देशवासियों का भारत सरकार के माध्यम से इस कुत्सित प्रयास को कुचलने का धन्यवाद करता हूं। मैं साथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अब जब आरक्षण की इतनी ही आवश्यकता और राजनेताओं को इसके घृणित प्रयासों की इतनी ही इच्छा है, तो क्यों ना इसके अंत का भी प्रावधान किया जाए। भारत सरकार से, तमाम पार्लियामेंट मेंबरों से मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, आज के बाद किसी भी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में यदि रिजर्वेशन की पॉलिसी को एक्टिव किया गया, किसी को भी आरक्षण दिया गया, तो उस बेटे को ये भी देना होगा शपथ पत्र के साथ, जिस पे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के सिग्नेचर होंगे कि कितने राज्य में, जिले में विद्यालयों की कमी है, शैक्षणिक संस्थानों की कमी है, टेक्नोलॉजी के सेंटरों की कमी है, टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस की कमी है, मेडिकल कॉलेज की कमी है, जिसके कारण ये आरक्षण की व्यवस्था चलाई जा रही है। जब तक भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी इसका स्पष्ट जवाब ना दे, तब तक किसी को भी आरक्षण प्राप्त करने की योग्यता हासिल नहीं होगी। देश को स्पष्टता के साथ, स्पष्ट निर्णयों के साथ सही दिशा में ले जाने का संकल्प हर देशवासी को करना है। मैं समस्त वर्गों से, के बच्चों से, उनके अभिभावकों से, देशवासियों से कहना चाहता हूं, भारत सरकार, राज्य सरकार, आज की, कल की, आज के नेता, कल के नेता, सबने राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया, हमें आपस में लड़ाने का काम किया, परंतु हमारे गांव में वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनाने का काम नहीं किया, हमारे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया, हमारे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम नहीं किया, हमारे बच्चों के लिए साइंस कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। तो अब हमें राजनेताओं से पूछना है कि एक जिले के बच्चों की क्षमता के अनुसार उन्हें कितने विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल कॉलेज और एक्सेलेंस ऑफ ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के रिसर्च सेंटरों की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्हें आरक्षण मुक्त समाज देने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।